श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मूलतः यह काव्य पाठ का मंच है। इससे मैं कविता सुनाता हूँ। कविता खुद की बनाई रहती है। कभी कभी मैं इस मंच से अपने कुछ निजी विचार भी रखता हूँ, अगर कोई ज्वलंत विषय वस्तु है। आप जानते हैं कि जो कोई भी साहित्य की जो विधा होती है, तो उसमें जो रचनाकार होता है तो उसमें सब्जेक्टिविटी की ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती है। कुछ ऐसी विधाएं हैं, जैसे नाटक। नाटक में कुछ भी अगर नाटककार कहना चाहता है तो वो कैरेक्टर के माध्यम से कह पाएगा। यही हाल फिक्शन में भी है। कोई भी नॉवेल, जो नॉवेलिस्ट है, वो अपने कैरेक्टर से ही कहवाता है, जो उसके कैरेक्टर होते हैं। लेकिन कविता जो होती है उसमें कुछ गुंजाइश बन जाती है, अपने विचारों को ही व्यक्त करने की गुंजाइश हो जाती है, थोड़ा स्कोप मिल जाता है। साथ ही साथ जैसे कहानी है, निबंध है, ये सब में भी कुछ अपनी बात कहने की गुंजाइश मिल जाती है। आज जो विषय वस्तु है वो है मानस में एक बड़ी ही विवादास्पद कहिए कि विषय वस्तु अभी कुछ दिनों से चल रही है कि तुलसीदास ने नारियों के प्रति अपमानजनक शब्द कहा है, या शूद्रों के प्रति भी कहा है। तो मुझे कहना यह है कि तुलसीदास जो कि कवि थे, उनको कुछ अपने विचारों को ही रखने का स्कोप था। तो हो सकता है कुछ विचार अपने रखे होंगे। कभी कभी आदमी पूर्वाग्रह से भी ग्रसित रहता है। ही मे बी ऑब्सेस्ड विथ प्रिजुडिस। तो उनके साथ जो घटना घटी थी, पत्नी के साथ जो उनका ये था, रिश्ता था, तो हो सकता है उस पूर्वाग्रह में ग्रसित होकर कुछ कह दिया होगा उन्होंने। लेकिन पूर्वाग्रह जो उनका था वो भी लाजमी था। लेकिन मुझे कहने का ये है, मतलब ये है कि जितने भी प्राणी हैं संसार में, प्राणियों की जितनी भी प्रजातियां हैं, मनुष्य प्रजाति एक ऐसी विलक्षण प्रजाति है जिसमें नर और मादा, मेल फीमेल में हमेशा झगड़ा होते रहता है। यही बात तुलसीदास के साथ भी घटी थी। जब तुलसीदास की पत्नी ने कहा कि लाज न लागत आपको, दौरे आए हु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहो मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह मम, तामे जैसी प्रीति, होती जो श्री राम मह, ऐसी जो श्री राम मह, होती न तो भव भीति। अगर इतना प्रेम भगवान से अगर करते तो फिर इस संसार का भय, जो सांसारिक जो ये है भवसागर जो है, तो इससे, इस भवसागर से आपकी मुक्ति हो जाती। खैर, जैसा कि किंवदंती है या जो भी हो, लोग कहते हैं कि उसी के बाद से संन्यास तुलसीदास ने ले लिया। तो यह विलक्षण प्राणी है। मनुष्य जाति, प्रजाति जो है, विलक्षण प्रजाति है। आप देखेंगे कि पशु पक्षियों में भी नर और मादा में कभी झगड़ा नहीं होता। बहुत, मतलब ये समझ लीजिए कि इट हैपेंस वेरी रेयरली, अक्सर नहीं ही होता है। यहाँ तक कि जंगली जानवरों में भी आप देखें तो नर मादा में झगड़ा नहीं होता। नरों में हो जाता है, लेकिन नर मादा में झगड़ा नहीं होता। यह एक विशिष्ट प्राणी मनुष्य प्रजाति है। ये जो मनुष्य प्रजाति जो है, ये ऐसी कोई भी प्रजाति नहीं। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी आप समझ लीजिए कि सजीव
प्रजातियां हैं, हमेशा 24 घंटे झगड़ा, कभी मुंह फुलौल, कभी ये नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ, ऐसे कभी आप देख ही रहे हैं जिस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, तलाक हो जाना या छोड़ा छोड़ी हो जाना या मार पीट, न जाने क्या क्या हो जाना, ये तमाम, ये इतनी विलक्षण प्रजाति है प्राणियों में, किस तरह की बातें होती हैं। खैर, अब आता हूँ विषय वस्तु पर। तो उन्होंने लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, कहीं कहीं यह भी मिलता है कि सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। खैर, दोनों बात बराबर है। तो ताड़ना का दो अर्थ है, एक है किसी चीज को एप्रीहेंड कर लेना, भांप लेना, किसी चीज को समझ लेना, कंप्रीहेंड कर लेना। तो किसी चीज को आप समझ लेते हैं, उसको कंप्रीहेंशन कहते हैं। अब किसी चीज को थोड़ा पहले समझ लीजिए तो वो एप्रीहेंशन है। तो ये जो ताड़ना का अर्थ है, ये हम वहां लगा सकते हैं, चूंकि शब्दों के कई अर्थ होते हैं, संदर्भ में उसका अर्थ बदल जाता है। किसी भी भाषा में, या अंग्रेजी भाषा में बहुत ज्यादा ऐसा देखा जाता है कि संदर्भ में एक ही शब्द का, मान लीजिए कि कोई शब्द अगर भिन्नार्थक है, कई अर्थ होते हैं एक ही शब्द के, तो फिर हम तो संदर्भ देखेंगे ना कि किस संदर्भ में ये बात कही गई। गंवार पर ये लागू हो सकता है कि भाई जो ये हैं थोड़ा बुद्धू किस्म के लोग हैं, तो क्या कहना चाहते हैं, बुद्धिमानों को थोड़ी समझदारी से समझ लेना चाहिए। ये बात शूद्र पर भी लागू हो सकता है। कम पढ़े लिखे जो होते हैं, तो भाई जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन क्या कहना चाहते हैं थोड़ा भांप लिया जाए, थोड़ा समझ लिया जाए। ये बात पशु पर भी लागू होता है कि ठीक है, पशु जो हमारे मवेशी हैं, कुछ उनके हाव भाव से हम समझ लेते हैं कि उनको प्यास लगी है कि भूख लगी है, चारा देना है कि वो भूसा देना है, कि वो समझिए कि पानी पिलाना है। ये नारियों पर भी लागू हो सकता है कि वो क्या कहना चाहती हैं, वो बहुत बातें आंखों से कह देती हैं। तो ये भी बात यहाँ तक भी चलती है कि चलिए ठीक है, अगर नारियों की बात समझने की हो या भांप लेने की हो तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यह बात ढोल पर लागू नहीं होती। ढोल से आपने जो तुलना कर दी, तो ढोल तो बजता है, वो तो बजाने की चीज है, पीटने की चीज है, तो उस पर तो ये लागू नहीं होता। और जहां संदर्भ में आपने यह बात कही है, उस संदर्भ में भी ये लागू नहीं होती। वहां मारने पीटने का ही संदर्भ है, वो संदर्भ है, वो नहीं है मतलब समझ लेने की या मान लीजिए भांप लेने की बात वहां नहीं है। तो बाकी जो चार हैं वहां तो समझने और भांप लेने की गुंजाइश बनती है। लेकिन ढोलक में क्या हम समझेंगे? ढोलक तो मान लीजिए कोई भी ढोलक बजाता है तो दो ही तरह से ढोल बज सकता है, सुरीला या बेसूरा। चाहे तो सुरीला बजे या फिर बेसूरा बजे। वो ऐसे ही जैसे बच्चे ढोल पीटते हैं तो बेसूरा होता है, कोई ढोलकिया बजाता है तो वो थोड़ा सुरीला होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुलसीदास ने जो भी लिखा, सकल ताड़ना के अधिकारी या ये सब ताड़न के अधिकारी, तो वहां ये दिखता है कि वो थोड़ा पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा लिखा। मैं उनके ये नहीं कर रहा हूँ, उनकी आलोचना मैं नहीं कर रहा हूँ, कहा कि बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े कलाकार थे। उनके बारे में कहा जाता है कि
कविता करके तुलसी न लसै, कविता लसिपा तुलसी की कला। यानी तुलसीदास कविता करके महान नहीं बने या सुशोभित नहीं हुए, बल्कि कविता उनकी कला पाकर सुशोभित हो गई। मतलब कविता से ऊपर उनको कहा गया है। इतने बड़े जो चितेरे थे, कहिए इतने बड़े जो कलाकार थे, उनकी आलोचना मैं नहीं करता। मैं भी कविता उविता लिखता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो रचनाकार होता है बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। आप अगर कहेंगे कि बिल्कुल इम्पर्सनल होकर, कोई भी रचनाकार बिल्कुल इम्पर्सनल होकर, इस तरह का टी.एस. एलियट ने थियोरी ऑफ इम्पर्सनालिटी दिया है, ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव की भी उसने बात कही है। तो अमेरिकन एक बहुत बड़ा पोएट था और क्रिटिक भी था, तो उसने ऐसी बात कही है। लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पर्सनल रचनाकार नहीं हो सकता। यहाँ तक शेक्सपियर ने भी बहुत बातें कही है, बल्कि वो कैरेक्टर के द्वारा ही कहवाया है, लेकिन बहुत बातें उसने भी कही। तो रचनाकार बहुत इम्पर्सनल नहीं हो सकता, कुछ न कुछ सब्जेक्टिविटी आ ही जाती है। आप कहेंगे कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर सब कुछ लिखे, ऐसा नहीं होता है। उसके अपने जो विचार हैं, अपनी जो उसकी जो समझदारी है दुनिया के बारे में, दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उन सब के बारे में उसकी जो समझदारी है वो उसकी रचना में परिलक्षित होती है। उससे आप देखेंगे कि वो बहुत तादाद में तो स्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि जो विरोधी जो ये होते हैं, बातें होती हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमेशा आप कहेंगे कि वो इम्पर्सनल होकर सब कुछ लिखे, तो ऐसा नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको मेरी बात कैसी लगी? आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।